अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंग्लिश उस्मान के वॉल्यूम 106 के पार्ट 1 के बारे में, जो कि सीजन 4 के एपिसोड नंबर 47 है। नाज़रीन, इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे यानी शहर में उस्मान सुल्ताना के जाने के बाद उस्मान साहब अपने करीबी लोगों से कह रहे होते हैं ये हवेली रियासत का दिल है, लेकिन उस्मान सुल्ताना इसे अपनी रियासत के महल की तरह समझ रही है। हम इसे फितने का बायस नहीं बनने देंगे। वो हमें नुकसान पहुँचाने के लिए हमारे दुश्मनों के साथ ताउन करेगी। उस्मान साहब की बात सुनकर बाला खातून कहती है उसने कांता को जुनेस को बेकार में रहा नहीं किया, मुझे यकीन है कि वो जरूर कोई मंसूबा बनाएंगे। तो मलहूम खातून कहती हैं वो अपने अज़ाम में इस कदर अंधी हो गई है कि वो ओलोफ को भी अपने कुमान में ले सकती है, उस ओलोफ को जिसके हाथों पर कई मासूम लोगों का खून है। जवाब उस्मान साहब कहते हैं हम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। तो मलहूम खातून कहती है उसके पास अपने ओहदे की बदौलत इतनी ताकत है कि हमें उसे रोकना पड़ेगा जनाब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं उसका मुकाम और अज़ाइम दोनों ही उसे अंधा कर रहे हैं और ये उसकी कमजोरी है, हम इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। ये सुनकर बुरान कहता है जनाब मैं कुछ अहम हदियत तैयार करता हूँ और उसके लिए मंसूबा तैयार करते हैं। जवाब उस्मान साहब कहते हैं वो इस तरह नहीं रुकेगी, हदियों से आगे बढ़ने की जरूरत है। इस पर ओरहान पूछता है क्या हम उसके आगे घुटने टेक देंगे बाबा? तो उस्मान साहब कहते हैं वो कायल नहीं होगी, हम जो जरूरी हुआ करेंगे। तो अलाउद्दीन पूछता है उनको रोकने के बाद हम क्या करेंगे बाबा? जवाब उस्मान साहब कहते हैं हम वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं। दुश्मन आते जाते हैं लेकिन तुर्कों का मकसद बाकी रहता है, हम फतोहात जारी रखेंगे। सारिजा उस्मान सुल्ताना के पीछे है, वो हमें बताएगा कि वो किससे मिलती है। यह सुनकर बाला खातून पूछती है आप दुश्मनों को तो कह रहे हैं उस्मान साहब, लेकिन दोस्त? तो उस्मान साहब कहते हैं भाइयों की ताहत के बगैर हम दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते बाला, ये शिगाफ सिर्फ हमारे भाईचारे के इम्तिहान है। मुझे यकीन है कि तुर्कुत साहब हमारा साथ देंगे। इस पर बाला खातून पूछती है और अगर ना दिया तो? ये सुनकर उस्मान साहब सोच में पड़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद इस सीजन में पहली बार आपको एनागोल का किला दिखाया जाएगा, जिसमें कोनूर तुर्कुत से कहता है हम करारगाह में आपको याद करते हैं तुर्कुत साहब, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आप यकीन के साथ फतोहात की तरफ बढ़े हैं, आपको कायल करने की जरूरत नहीं है। तो तुर्कुत पूछता है तुम मुझे सिखा रहे हो कोनूर? जवाबन कोनूर कहता है अस्तगफिरुल्लाह आपकी गैर मौजूदगी। इस पर तुर्कुत कोनूर की बात करते हुए कहता है मेरी गैर मौजूदगी की बात ना करो, मैं कितने सालों से बगैर किसी एतराज के लड़ रहा हूँ। इस पर कोनूर कहता है मैं यहाँ बात करने या माजी के बारे में जिक्र करने के लिए नहीं आया, अगर आपको सरदार से कोई मसला है तो वहाँ जाकर हल करें, मैं उनके हुक्म से मंजनी के लेने आया हूँ। कोनूर की बात सुनकर तुर्कुत कहता है अल्लाह अकबर, फिर तख्त पर बैठते हुए पूछता है अब तुम कहाँ हो कोनूर? जवाबन कोनूर कहता है एनागोल में। यह सुनकर तुर्कुत कहता है तुम जिन मंजनिकों की बात कर रहे हो एनागोल की मंजनी के हैं, वो इस किले की मंजनी के हैं, एनागोल की तरह वो भी मेरी है और उन पर मेरी हाकमियत है। जवाबन कोनूर भी सख्त लहजे में कहता है आप बहुत में करते हैं, आपकी अना इस मकसद से आगे बढ़ रही है। यह सुनकर तुर्कुत गुस्से से उठकर कहता है मेरे मकसद से बढ़कर कुछ नहीं, मैं जो भी करता हूँ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। कोनूर क्या तुम नहीं देखते? जवाबन कोनूर पूछता है क्या आप अपने ज़मीर की आवाज इस तरह रोकते हैं तुर्कुत साहब? क्या आप अपने अज़ाइम से इस कदर अंधे हो गए हैं? तो तुर्कुत कहता है नहीं तुम गलत हो कोनूर, मैं अपने अज़ाइम की वजह से इंसाफ नहीं चाहता, मैं बरसों तक चुप रहा और उस्मान साहब ने यह मामला किया। इस पर कोनूर गुस्से से कहता है आप गलत रास्ते पर हैं तुर्कुत साहब। जवाबन तुर्कुत कहता है मैंने अभी रास्ते का इंतखाब नहीं किया कोनूर, अब अपनी करारगाह वापस जाओ, मैं उस्मान साहब को अपने फैसले से आगाह करूंगा। फिर तुर्कुत सिपाहियों से कहता है कोनूर को किले से बाहर जाने का रास्ता बताओ। यह सुनकर तुर्कुत का सिपाही आगे बढ़ता है तो कोनूर गुस्से से उसे झड़क देता है और तुर्कुत से कहता है मेरे दिल का जख्म अभी नहीं भरा, एक नया जख्म ना करें तुर्कुत साहब, मैं आपकी तरफ से अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। ये कहते साथ ही कोनूर वहां से चला जाता है। इधर उस्मान साहब कह रहे होते हैं उस्मान सुल्ताना की तरह हमारा हदफ एक ही है, लेकिन जो चीज हमें मुख्तलिफ बनाती है वो हमारे दर्द हैं। वो सोना हासिल करना चाहते हैं और हम इन जमीनों को अपना घर बनाना चाहते हैं, वो इक़्तिदार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो, वो मुकाम पोस्ट और तख्त तकब्बुर के लिए चाहते हैं, लेकिन हम इंसाफ के साथ हुकूमत करना चाहते हैं। हमारे दरमियान यही फर्क है और यही हमें मजबूत बनाता है। उस्मान साहब की बातें सुनकर ओरहान कहता है बाबा फिर दुश्मन को कुचल देते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं दुश्मन अब दो तरफ से आए हैं, अंदर और बाहर के दुश्मन हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त मुत्तहिद नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं कुचल सकते, हम होशियारी दिखाएंगे। फिर उस्मान साहब मलहूम खातून से कहते हैं फौरन उस्मान सुल्ताना के पास जाओ और उसे हमारे बेहतरीन तोहफे पेश करो, उसे अपनी वफादारी दिखाओ। तो मलहूम खातून कहती है अगर उसे रुकना हुआ तो हमारी वफादारी उसके लिए काफी होगी जनाब। फिर उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं तुम मेरे साथ कोपरो इसार करारगाह चलोगी, ओलोफ कांता को जुनेस और उस्मान सुल्ताना। वो सोचेंगे कि हम रुक गए हैं, लेकिन हम कभी नहीं रुकेंगे। उस्मान सुल्ताना और कांता को जुनेस मिलकर काम करेंगे और अगर हम दुश्मन से पहले हरकत करेंगे तो फाते रहेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम जंगल में कांता को जुनेस और उस्मान सुल्ताना की मुलाकात देखते हैं। उस्मान सुल्ताना कांता को जुनेस से कहती है ये उस्मान के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने का वक्त है जो खतरनाक होता जा रहा है, तुम जो पूछना चाहते हो पूछो। तो कुजनेस कहता है उस्मान आपकी तरफ है, फिर आप हमारे साथ इत्तेहाद क्यों कर रही है? इस पर सुल्ताना कहती है अगर वो हमारे साथ होता तो मेरे खिलाफ खड़ा ना
होता कांताकुजुनियोस। उस्मान ने आली सल जो के साय तले अपने पर खोले, लेकिन अब वो तकब्बुर में गिर चुका है। तो कांताकुजुनियोस कहता है सिर्फ यही बात नहीं, यहाँ तक कि वो कुस्तुनतुनिया पहुंच चुका है। जवाबन सुल्ताना कहती है मैं हर चीज के बारे में जानती हूँ, रियासत जितनी कमजोर होती जाएगी ये गद्दार उतने बुलंद होते जाएंगे। ये सुनकर कुजुनियोस कहता है फिर चलिए उन्हें खामोश कर दें। तो सुल्ताना पूछती है क्या तुम मेरी शिकायत नहीं सुनना चाहते? ना किसी तुर्क गांव और ना किसी तुर्क पर हमला होगा। जवाबन कुजुनियोस कहता है मेरी जंग सिर्फ उस्मान से है, जो तुर्क मुझ पर हमला नहीं करता उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस पर सुल्ताना कहती है अगर हमारा मकसद एक ही है फिर तुम्हें बाज़ंतीनी तख्त के लिए मेरी तरफ से हर तरह की मदद मिलेगी कांताकुजुनियोस। तो कुजुनियोस कहता है मैं ममनून हूं सुल्ताना, लेकिन अब मैं वारिस नहीं बल्कि मैं अब तख्त का मालिक हूँ। शहनशाह अब हुकूमत करने के काबिल नहीं रहा, इसलिए मैं उसके नाम पर सल्तनत पर हुकूमत करूंगा। यह सुनकर सुल्ताना कहती है हमारे पास उस्मान के खिलाफ ज्यादा ताकत है। तो कुजुनियोस कहता है अगर हम जान लें कि उस्मान किस चीज के पीछे है तो हम ज्यादा ताकत के मालिक होंगे। जवाबन सुल्ताना कहती है वो नई फतवाहत के पीछे है, कोई निसार हो सकता है, चारदली हो सकता है या फिर कोपरो इसार किला, वो उनमें से एक हासिल करना चाहता है। जबकि उस्मान का सिपाही चुपकर उन दोनों को देख रहा होता है और गुस्से से कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो? इधर कुजुनियोस सुल्ताना से कहता है मैं जानता था कि वो मार मराजक के बाद नहीं रुकेगा, हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो हमला करे। इसलिए लम्बे सल्जूकी सिपाही उस्मान के सिपाही को देख जाते हैं और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर उस्मान साहब बाला खतून और सिपाहियों के साथ साथ पट अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर उस्मान के सिपाही जैसे ही तलवार बेनियाम करने लगता है तो एक सल्जूक सिपाही उस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर सुल्ताना कुजुनियोस से कहती है फिक्र ना करो कांताकुजुनियोस, उस्मान कुछ अरसे से इन्हें मेरे ताक़ुब में भेज रहा है। तो कुजुनियोस कहता है यानी क्या वो हम पर शक करता है? जब तक मुआहिदा है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर सुल्ताना कहती है उस्मान मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं सल्जूकी सिपाही उस्मान के सिपाही को लेकर वहां आते हैं और उस्मान के सिपाही सुल्ताना से कहता है मेरे सरदार को रोकने के लिए आप इसके साथ काम कर रही है, लेकिन तुम हक की राह पर चलने वालों को नहीं रोक सकती। यह सुनकर सुल्ताना इंतहाई गुस्से में खंजर से उसका गला काट डालती है और फिर कुजुनियोस से कहती है बदकिस्मती से मुर्दा बोल नहीं सकता कांताकुजुनियोस, क्या उस्मान को तबाह करने के लिए तुम मेरे साथ चलोगे? उधर जंगल में ओलोफ अपने पड़ाव में बैठा होता है और दानू से पूछता है हम हमले के लिए किस चीज के मुंतजिर है ओलोफ? तो ओलोफ कहता है मेरे भाई हम सही वक्त के मुंतजिर हैं, इस बार हमारी जीत की वजह हमारा सबर होगा और हमारी तहादी जो हमारे दुश्मनों की सरहदों के अंदर है वो अब इस बार फतह में भरपूर किरदार अदा करेंगे। इसलिए हमें बेंदर और हुसैन वहां आते हैं और ओलोफन से पूछता है मुझे हमले के मुकाम का बताओ। जवाबन बेंदर कहता है उस्मान की तरह तुम भी बेसब्रे हो। इस पर ओलोफ पूछता है अब उस्मान किस चीज के पीछे है? यह सुनकर बेंदर कहता है हम जानते हैं कि उस्मान फतवाहत के पीछे है, लेकिन वो कहाँ पे हमला करेगा हम कुछ नहीं जानते, मगर एक न एक दिन हम जान लेंगे और जब जानेंगे इससे पहले कि वो अपने हदफ तक पहुंचे हम उस पर हमला करेंगे। तो ओलोफ कहता है अगर तुम नहीं जानते कि उस्मान कहाँ पे हमला करेगा तो फिर अब तुम यहाँ क्यों आए हो? जवाबन बेंदर कहता है मैं तुम्हें अपनी चाल बताने आया हूँ, हम अंदरूनी इंतशार पैदा करेंगे और तुम जहाँ अफरा तफरी होगी वहां हमला करोगे। मेरे पैगाम का इंतजार करो, तब तक कोई हरकत ना करना। ये कहते साथ ही बेंदर जाने लगता है तो ओलोफ के आदमी उसे रोक लेते हैं और ओलोफ खड़े होकर कहता है मैं कोई शिकारी कुत्ता नहीं हूँ बेंदर, अपनी सुल्ताना से कहो कि वो मुझे वही देंगी जो मैं चाहता हूँ। तो बेंदर पूछता है जंग और खून के अलावा और क्या चाहते हो? जवाबन ओलोफ कहता है मैं घर चाहता हूँ, जमीन चाहता हूँ, ऐसी सरजमीन जिसका ताल्लुक ना बाज़ंतीन से हो और ना सल्जूक से, ऐसी जमीन जो सिर्फ मेरी और मेरे भाइयों की हो। जंग के इख्तिताम पर मार मरजक और उसके करीब की सरजमीन मेरी होगी। इस पर बेंदर कहता है मैं ये फैसला करने का हक नहीं रखता, लेकिन इसके लिए सुल्ताना को कायल कर सकता हूँ। तो ओलोफ मुस्कुराते हुए कहता है कायल करना काफी नहीं होगा, जब तुम आओगे तो तुम्हारे हाथों में एक दस्तावेज होगी जिस पर लिखा होगा कि मार मरजक मेरा है और उस पर सुल्तान की मोहर होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं आते साथ ही तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। ये सुनकर बेंदर कहता है तुम उस्मान के सर के बारे में सोचो और उस्मान का सर काटो, मेरी सुल्ताना तुम्हें मार मरजक से ज्यादा देंगी, अब मेरे पैगाम का इंतजार करो। ये सुनकर ओलोफ के आदमी उनके आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। उधर कोपरो इसार करारगाह में उस्मान साहब के सिपाही जंगी तैयारियों में मसरूफ होते हैं। सिपाही भरपूर तेजी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं और गुरबत सिपाहियों से कहता है तुर्गुत साहब से कोई खबर नहीं आई। तो तुरान कहता है अगर तुर्गुत साहब ना आए तो हम उस्मान साहब को क्या बताएंगे? फिर सिपाही बेसुंगुर कहता है मेरे भाई हमने कई साल एक साथ गुजारे हैं, हमने कई जंगे शाना बिशाना लड़ी है, तुर्गुत साहब ऐसा नहीं करेंगे। फिर एक और सिपाही कहता है भाइयों मार मार जग में भी साथ थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर जरगुताई कहता है वो ऐसा नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कोनूर क्या ये किले का मसला नहीं? जवाबन कोनूर कहता है जो किले के मसलू पर नाराजगी इख्तियार करता है उसकी हमारे दरमियान कोई जगह नहीं जरगुताई। इस पर सिपाही भाई सुंगुर पूछता है क्या आपको लगता है कि जिस पर हम निसार करते हैं अब वो हमारे खिलाफ होगा? तो जरगुताई कहता है तुर्गुत साहब का दिल टूट गया। जब आपका दिल टूट जाता है तो आप क्या करते हैं? कुफार को मारते हैं, यही उसका इलाज है और तुर्गुत साहब उसे जानते हैं, वो आएंगे। इस पर कोनूर कहता है आना या ना आना उनका इख्तियार है,
लेकिन हमें मंजनी को और मुहासरा करने वाले हथियारों की जरूरत है। उनके बगैर हमला नहीं हो सकता। यह सुनकर जरूरत कहता है, बिल्कुल उनके बगैर हमला नहीं हो सकता। वो तलवारों और भाइयों के साथ मैदान जंग में आएंगे। यह सुनकर शामिल पूछता है, अगर वो मंजनी के ना लाए तो उस्मान साहब क्या करेंगे? इसके साथ ही एक आवाज गूंजती है, उस्मान साहब आ रहे हैं। इसी लम्हे उस्मान साहब बाला खातून और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं और इधर उधर देखकर एकदम पूछते हैं, मंजनी के कहा है? जवाबन कोनूर कहता है, तुर्गुत साहब ने मंजनी के नहीं दी। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो तुर्गुत तुर्गुत पुकारते हुए घोड़े से नीचे उतराते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।